तुमने कभी ध्यान दिया तुम्हारे जीवन के दोनों छोरों पर अंधेरा है, बस बीच में एक प्रकाश का क्षण आता है। तुम्हारे जन्म से पहले भी अंधेरा था और मृत्यु के बाद भी अंधेरा होगा। बस ये जो बीच में प्रक्रिया चलती है जिसका नाम जीवन है, ये प्रकाश जैसा मालूम होता है। अंधकार सागर है और जीवन लहर है। अंधकार के बीच में ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अगर तुम इस अंधकार के प्रति सजग हो जाओ तो सारा भय समाप्त हो जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो मृत्यु में विश्राम है, वो विश्राम पूर्ण है। जीवन में विश्राम नहीं है, जीवन में तनाव है, महत्वाकांक्षाएं हैं, न जाने क्या क्या है। देखा तुमने कभी ध्यान दिया इस बात पे? रात को जैसे तुम सोते हो, अंधेरा है, तुम विश्राम महसूस करते हो, वैसा विश्राम तुम दिन में कभी महसूस नहीं करते। रात्रि तुम्हें एक गहरी शांति देती है। तुम रात को ये सोच के सोते हो जो होगा होगा। तुम सो जाते हो आराम से। पर दिन में ऐसा नहीं है। दिन में ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने अपने निर्वाण को कहा है मृत्यु के जैसा। बुद्ध ने कहा है कि मैं तुम्हें समग्र मृत्यु दूंगा। उन्होंने कभी अमरत्व की चर्चा नहीं की, मृत्यु की चर्चा की है। पर लोग इससे डरते हैं, इससे भय खाते हैं, जबकि ये परम सत्य है। परम सत्य है। तुमने देखा कभी बुद्धों के चेहरे को? तुम अगर उनके चेहरों को देखोगे तो तुम जीवन और मृत्यु को साथ साथ पाओगे। वो दिखने में, चलने में, फिरने में तुम्हें लगेंगे कि जीवित हैं, लेकिन उनके चेहरे में एक अपूर्व शांति है, एक मौन है, जैसे उनके भीतर कुछ मर गया है। बाहरी रूप से जिंदा है, लेकिन भीतर कुछ खत्म हो गया है। भीतर एक गहरा विश्राम है, कोई उथल पुथल नहीं है। कुछ उथल पुथल नहीं है, कोई लहरें नहीं है, सब खो गया है जैसे। क्या खो गया है? क्यों आ गया है इतना विश्राम? सबसे पहली बात तो अहंकार समाप्त हो गया है। दूसरी बात कि जीवन के प्रति पूर्ण समर्पण आ गया है कि जो होगा होगा, जो है, जो था। कोई लड़ाई नहीं है, कोई इच्छा नहीं है करने की। पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ घटित होगा तो वो उसमें सम्मिलित ना होंगे ना। अपनी कोई पूर्व धारणा नहीं है। सामने कोई काम आ जाएगा तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आलस है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सामने कुछ आ जाएगा तो उसे करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं भी करेंगे। कोई बंधुआपन नहीं है किसी चीज के प्रति। एक पूर्ण स्वतंत्रता है। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो गए तो तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हो गए। तुम्हारी कोई चिंता ना बची, कोई चिंता ना बची, कोई दुख तुम्हें घेर नहीं सकता। यहां पर एक बार
अगर तुमने देखा कि मेरा कर्ता का भाव जाता रहा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गई। तुम देखोगे जो हो रहा है बस हो रहा है। और ये तुम्हारा भीतरी मन कहीं ना कहीं पहले से जानता भी है कि तुम्हारे किए कुछ होता नहीं है, जो होता है वो होता है। कई बार तुम्हारे ना कुछ भी किए तुम्हें जीवन में सफलता मिल जाती है, और कई बार तुम्हारे बहुत कुछ किए भी असफलता मिलती है। अभी बड़े मजे की बात है कि यहाँ लोग जब असफलता मिलती है तो भाग्य को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और जब सफलता मिलती है तब कहते हैं मैंने मेहनत की थी। कैसे? बात तो एक ही हो सकती है, या तो ये हो सकती है या तो वो हो सकती है, या तो भाग्य प्रधान हो सकता है या पुरुषार्थ प्रधान हो सकता है। एक ही तो बात हो सकती है। लेकिन जीवन का परम सत्य यही है कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी ही हो। तुमसे चीजें करवाई जाती हैं, तुम्हारा शरीर करता है। अपने शरीर को खुद मत समझो ना, इससे एक डिफरेंस बना कर देखो। तुम ऐसी अपूर्व शांति महसूस करोगे कि मेरी किसी चीज के प्रति जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं स्वच्छंद हूं, जो होता है मैं बस देखता हूं। आता जाता रात दिन, सुख दुख, गर्मी बारिश सर्दी, कुछ भी मैं बस देखता हूं। और तुम एक अपूर्व विश्राम में रहोगे, अपूर्व विश्राम में।